सो स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर कि इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रियल नंबर में। इनइक्वालिटी होती क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? जब भी इनइक्वालिटी की बात आती है तो हम अपने तो हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं यूज़ होता, या तो ग्रेटर देन का साइन यूज़ होगा और या फिर लेस देन का साइन यूज़ होगा। हमेशा याद रखिएगा, इनइक्वालिटी में या तो ग्रेटर देन का साइन यूज़ होगा और या फिर लेस देन का साइन यूज़ होगा। ग्रेटर देन बहुत ही सिंपल सा रूल है इसका। जो नंबर भी बड़ा है, ये हम इसको जो है वो क्रोकोडाइल के माउथ से बहुत इजीली इसको याद रखते हैं। ग्रेटर देन को जो बड़ा नंबर है उस तरफ आप क्रोकोडाइल का माउथ जो है वो ओपन रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं 5 और 9, तो कौन सा बड़ा है? 9। तो क्रोकोडाइल का माउथ आप क्या करेंगे? 9 की तरफ ओपन कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा एक रूल है और बहुत हमने जो है बचपन में इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये इनइक्वालिटीज़ में हम इक्वल टू साइन नहीं यूज़ करते, या तो ग्रेटर देन यूज़ करते हैं और या फिर लेस देन यूज़ करते हैं। ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स? अगर ए और बी दो नंबर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? या तो ए बी से बड़ा होगा, या बी ए से बड़ा होगा, यानी ए बी से छोटा होगा, और या फिर ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है? ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स? कि अगर ए बी और सी तीनों बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से, राइट, और ए बड़ा है बी से जबकि बी बड़ा है सी से। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो अल्टीमेटली ए और ए सी से बड़ा हो जाएगा। तो हम नंबर्स पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए है मेरे पास 7, बी है मेरे पास 5। ऑब्वियसली 7 बड़ा है 5 से। अब बी में क्या है? 5 रखा हुआ है। बी चूंकि बड़ा है सी से, तो सी में 5 से छोटी वैल्यू आएगी, 3 रख रहे हैं आप, राइट स्टूडेंट्स। तो अल्टीमेटली 7 इज ग्रेटर देन 3। 7 बड़ा है और 3 छोटा है, तो ए बड़ा हो गया सी से। 7 इज ग्रेटर देन 3। सो एट द एंड आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यही चीज़ हम लेस देन के लिए भी यूज़ करेंगे। अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए अल्टीमेटली छोटा हो जाएगा सी से। नंबर्स पुट करके देखते हैं। अगर मैं ए की जगह रखती हूँ 3 और बी की जगह रखती हूँ 5, ए छोटा है बी से, बी में तो 5 रखा हुआ है हमने, बी छोटा है सी से, यानी बी को मैं रख लेती हूँ, सी को मैं रख लेती हूँ 8। बी छोटा है सी से, सी की जगह मैंने 8 रख लिया, तो अल्टीमेटली 3 इज लेस देन 8, राइट। यानी ए तो बी से छोटा और बी सी से भी छोटा है, तो यकीनी तौर पर ए सी से भी छोटा होगा। हमने नंबर्स पुट करके भी इसको चेक कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ए बी और सी तीनों क्या है? बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। सबसे पहले तो हमने यही देखा, ए बड़ा है बी से। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम इनइक्वालिटी में भी अगर एक तरफ कोई नंबर अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी ऐड करना होगा। अगर मैं यहाँ पर ए में ऐड करती हूँ सी, तो मुझे बी में भी ऐड करना होगा सी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसी तरीके से अगर ए लेस देन है बी से और मैं अपनी तरफ से इक्वेशन में कोई नंबर ऐड करती हूँ, प्लस सी करती हूँ, तो मुझे इक्वेशन के दूसरे साइड पर भी प्लस सी करना होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए इज ग्रेटर देन बी। सबसे पहले तो हमने यही देख लिया, ए बी और सी क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बड़ा है बी से, मैंने अपनी तरफ से सी ऐड किया एक साइड पर, इनइक्वालिटी के एक साइड पर, यानी लेफ्ट साइड पर मैंने सी मल्टीप्लाई किया, तो मुझे बी राइट साइड पर भी सी को मल्टीप्लाई करना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ए लेस देन है बी से और मैं एक साइड पर सी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे दूसरी साइड पर भी सी को मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज कॉल्ड
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी देखिए, दो नंबर्स हमारे पास ए और बी, दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब इफ ए इज ग्रेटर देन बी, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है नंबर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें आप और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें। दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 3 एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3 होगा। अगर 3/2 एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3। ये हमारे जूनियर क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंशाल्लाह यकीनन हमारे क्लियर होंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना, यानी उसको इन्वर्स कर देना, क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल कहलाता है। अब रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं और ए बी से बड़ा है, अब अगर मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूँ 1/a और इसको रेसिप्रोकल किया मैंने 1/b, तो ये जो हमारा साइन है, अगर ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा और अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अब अगर आप इसकी लॉजिक समझें, a बड़ा है b से, यानी 5 बड़ा है 3 से, ठीक है। अब मैं इसका इन्वर्स करती हूँ, 1/5 ग्रेटर देन 1/5 इसका इन्वर्स हो गया और इसका हो गया 1/3। मैं यहाँ पर अभी बॉक्स लगा देती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, राइट। अब हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, 3 बॉक्स 5। तो अब मुझे ये बताइए कि 3 5 से क्या है? बड़ा है या छोटा है? लाजमी बात है, ये क्या होता है? हो गया, छोटा हो गया। तो इस वजह से रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब आप किसी नंबर को इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते हैं तो जो उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाता है और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाता है। अब की बार हम लेते हैं a इज लेस देन b, राइट। अब a और b क्या है आपस में? इनका क्या रिलेशन है? a छोटा है और b बड़ा है। a मैं ले लेती हूँ 3 और 3 लेस देन 8 ले लिया मैंने। 3 छोटा है, 8 बड़ा है। 3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/3 बॉक्स। अभी मुझे नहीं पता कि मैंने यहाँ क्या साइन पुट करना है। 8 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जरा इन दोनों को, तो हो गया 8 बॉक्स 3। 8 1 8, 3 1 3। अब इस बॉक्स में कौन सा साइन आएगा? ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। तो ये जो साइन है ये रेसिप्रोकल की वजह से क्या हो गया? ऑल्टरनेट हो गया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी कि अगर आप दो नंबर्स को रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इनके जो सेंटर वाला साइन है वो ऑल्टर हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी और सी तीनों क्या है? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, राइट। दोनों साइड पे हमें एडिशन किसकी नज़र आ रही है? एक तीसरे नंबर सी की एडिशन नज़र आ रही है, तो हम इस सी को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे और ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए लेस देन है बी से और सिमिलरली अगर ए प्लस सी लेस देन है बी प्लस सी से, तो ये जो सी है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ए लेस देन बी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर ए बड़ा है, ए मल्टीप्लाई बाय सी इज ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा हमेशा कि सी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो हुआ तो ये तमाम वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो सी जो है उसका 0 से बड़ा होना ज़रूरी है, राइट। तो अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी से और बी भी मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगे और ए यहाँ पर भी सी कैंसिल हो जाएगा और ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ए मल्टीप्लाई बाय सी लेस देन बी मल्टीप्लाई बाय सी है, तो सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको कैंसिल कर दें, ए लेस देन बी। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।